नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और वही नजर डालते हैं खबरों पर। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के लड़हते ठाकुर बाके बिहारी जी महाराज हरियाली तीज पर्व पर स्वर्ण रजत निर्मित बेशकीमती हिंडोले में विराजेंगे। मंदिर प्रबंधन द्वारा झूलनोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। जन जन के आराध्य ठाकुर बाके बिहारी लाल वर्ष में केवल एक बार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर स्वर्ण रजत निर्मित अमूल्य हिंडोले पर विराजित होकर अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए देश भर के दूरदराज इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में विराजेंगे। ठाकुर जी यह बेशकीमती झूला अपने आप में कई खासियत समेटे हुए हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही इस झूले के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। सन 1946 में ठाकुर जी के अनन्य भक्त सेठ हर गुलाल बेरीवाल परिवार ने बनारस के बेहतरीन कारीगर लल्लू को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनकपुर के जंगलों को लीज पर लेकर विशेष रूप से लकड़ी मंगवाई गई। लकड़ी पर नक्काशी उकेरने के बाद 1000 तोला सोना व 2000 तोला चांदी के पत्थरों से झूले को अंतिम रूप दिया गया। देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ठाकुर जी प्रथम बार इस दिव्याकर्षक हिंडोले पर विराजित हुए। संयोग वंश यह हरियाली तीज का दिन था। इससे पूर्व ठाकुर जी को सागवान लकड़ी से बने झूले में विराजित किया जाता था। लगभग 70 वर्षों के इस इतिहास में इस हिंडोले का आकर्षण आज भी वैसा ही बना हुआ है। हिंडोले के ऊपरी हिस्से पर की पच्चीकारी अपने आप में अद्भुत है। हिंडोले के दोनों ओर आदमकद सखियों की प्रतिमाएं बरबस ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हिंडोले पर विराजमान ठाकुर जी के श्री विग्रह को सुगंधित इत्रों की मालिश कर रेशम से गड़े हरे रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक अद्भुत जो उत्सव है वो हरियाली तीज ही है। जितने भी ठाकुर जी के उत्सव होते हैं जिनमें बिहारी जी बाहर आते हैं, उससे अतिरिक्त बिहारी जी बाहर होते हैं, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि ठाकुर जी का जो अद्भुत झूला पड़ता है सोने और उसका चांदी का, वो उस स्थान पर नहीं आ पाता। ठाकुर जी अपने स्थान जगमोहन से भी बाहर आ जाते हैं, जिससे कि अपने भक्तों को ठाकुर जी कृतार्थ कर सकें। और ठाकुर जी की जो विशेष पोशाक बनती है वो बड़ी अद्भुत होती है, जो बाहर के कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है। और ठाकुर जी उस दिन सोने के झूले में जब झूलते हैं तो अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं। और ठाकुर जी की जो दर्शन की जो समय सारिणी है वो सबसे ज़्यादा होती है उस दिन। ठाकुर जी 12 घंटे दर्शन देते हैं पूरे दिन में, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम को देते हैं। इसी का एक कारण यह है कि ठाकुर जी को फिर जहाँ दर्शन होते हैं उसके पीछे सुख सेज लगती है, जिसमें बिहारी जी और राधा जी आराम करने के लिए उनका स्थान बनाया जाता है। पूरी सेज सैया लगती है, उसमें पूरा श्रृंगार का सामान रहता है कि राधा भाव ये रहता है कि ठाकुर जी या राधा जी थक जाएं तो वो श्रृंगार कर सकें और आराम कर सकें। बीच बीच में उस सेज सैया पे भी ठाकुर जी आराम करने जाते हैं। और विशेष ठाकुर जी का भोग लगता है, जो जिसमें घेवर और फैनी विशेष रूप से भोग में अर्पण की जाती हैं ठाकुर जी को। वो प्रसाद फिर भक्तों को वितरित किया जाता है। और ठाकुर जी के दर्शनों का जो अद्भुत आनंद आता है, हर वर्ष ठाकुर जी के बादलों के बीच दर्शन होते हैं, घिर जाते हैं, बारिश की संभावनाएं हो जाती हैं। और भाव ये रहता है कि जो भक्तों का भाव है ठाकुर जी का, कि दर्शन में ठाकुर जी बिल्कुल रिमझिम ऐसा वातावरण होता है जैसे कि आप बिल्कुल ठाकुर जी के उस स्थान पर दर्शन कर रहे हैं जहाँ पे दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं, ऐसा एक दृश्य हो जाता है। कल हरियाली तीज के उत्सव पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में भक्तों को दर्शन देते हैं। और समय दर्शन का सुबह 7:45 से 2 बजे तक रहेगा। शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक भक्तों को दर्शन होंगे। और मंदिर में आने की वन वे व्यवस्था रहेगी। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है, कोविड-19 के अनुपालन में मास्क लगाकर आएँ। वृद्ध एवं बच्चों को लाने से परहेज करें। और मंदिर के एंट्री गलियों पर जूताघर बनाए गए हैं मंदिर के द्वारा, वहीं पे अपने जूता चप्पल उतार के आएँ। मंदिर पे जूता चप्पल लाने के बाद आपको जूता चप्पल लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा क्या व्यवस्था की है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं, जो भीड़ आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, या आपके जो पर्सनल गार्ड हैं मंदिर के, उनको कैसे लगाया गया है? मंदिर के प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को
जगह जगह लगाया गया है और मंदिर के बाहर भी पुलिस प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा है तो उचित व्यवस्था की गई है। दर्शनार्थियों के लिए विद्यापीठ से आने का मार्ग से आने वाले दर्शनार्थियों को गेट नंबर 3 से प्रवेश मिलेगा और शनि विहारी वाले मार्ग से होकर निकास होगा। और जो लोग परिक्रमा मार्ग होके VIP रोड से राधा वल्लभ मंदिर की तरफ होके आने का रहेगा वो गेट नंबर 2 से प्रवेश कर सकेंगे और उनका निकास मंदिर के गेट नंबर 1 से रहेगा और वो VIP रोड पे वापस परिक्रमा मार्ग को चले जाएंगे।